जय श्री कृष्ण, जय गुरु जी। एक्यूरेस, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो एक्यूरेस, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि 11 से लेकर 20 नवंबर आपके लिए लव और करियर और ओवरऑल आपका कैसा क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग की करते हैं शुरुआत। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे एक्यूरेस की खुद की एनर्जी इन दिनों कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे एक्यूरेस की खुद की एनर्जी इन दिनों कैसी रहने वाली है। प्लीज गिव मी कार्ड फॉर देम। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है हैंग्ड मैन का। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ अर्थ। ठीक है, 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। 3 ऑफ फायर एंड देन लास्ट हमारे पास है हायरोफेंट का कार्ड। ठीक है, 2 यहाँ पर मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूँ आपके बारे में, देखिए यहाँ पे हैंग मैन का कार्ड शो हो रहा है जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप काफ़ी लंबे टाइम से एक ही जगह पर कहीं ना कहीं स्टक हो चुके थे। ठीक है, लाइफ में कोई प्रोग्रेस, कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, चीज़ों में कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आ रहे थे, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट आप हो चुके थे। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि एक ही जगह पर स्टक हो चुके हैं। बट एक चीज़ बेस्ट रही कि आपने खुद को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। जब आपको लगा कि अब हम इस सिचुएशन से खुद से बाहर नहीं निकल पा रहे, हमें कोई दिमाग में कोई आइडिया नहीं सोच रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सो इट्स बेटर कि लीव ऑन गॉड। ठीक है, लीव ऑन यूनिवर्स। तो आपने यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, आपने सोचा कि यूनिवर्स जो आपको ठीक लगे आप वैसा कर दीजिएगा, और ऐसा करना ही आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लेकर आया है 9 ऑफ अर्थ, 9 ऑफ पेंटिकल, यानी सबसे बेस्ट कार्ड है। यानी 10 ऑफ पेंटिकल ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बट उससे एक ही तो कम है 9 ऑफ पेंटिकल, यानी अबंडेंस को शो कर रहा है। यानी आपने जो मेहनत की उसका जो रिजल्ट अब तक नहीं निकल पा रहा था, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि नाउ इट्स द टाइम। देखिए आप कैसे प्रेयर पोजीशन में है, आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। क्यों करें? क्योंकि आपको भी समझ में आया कि जब हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा था क्या करें क्या ना करें, और ऐसी सिचुएशन में जब हमने यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर कर दिया तो यूनिवर्स ने हमें बहुत कुछ दिया, अबंडेंस से भर दिया। यानी आपका पेशेंस से रहना और यूनिवर्स पे सरेंडर करना, यूनिवर्स आपसे खुश होकर आपको अबंडेंस देने जा रहे हैं। और एक बात सबसे बेस्ट ये नज़र आ रही है कि उसके बाद आप कंप्लीट देखिए ग्रैटिट्यूड मोड में है, आप यूनिवर्स का शुक्राना कर रहे हैं कि आपने मुझे इतना अच्छा आउटकम दिया, मेरे सब्र का फल बहुत अच्छा दिया आपने। एंड सी हाउ चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। 3 ऑफ फायर, यानी आप ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़े। अब जो हैंगमैन की पोजीशन से आप बाहर निकलने वाले हैं, अब कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, अब बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स अब कोई रुकावट नहीं आएगी, आप सीधा आगे ही बढ़ते रहेंगे। एंड यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड कह रहा है कि काफ़ी अच्छे पोस्ट, काफ़ी अच्छे जगह पर आप अपने लाइफ में पहुँचने वाले हैं, और यूं ही नहीं आप इन द नियर फ्यूचर लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। लोग इनफैक्ट आपसे चीज़ों को सीखेंगे लाइफ में कि कैसे सब्र करके पेशेंस के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो आप यू विल बी अ ग्रेट टीचर, लाइफ टीचर। ठीक है, जो ज़िंदगी का तमाम लेसन जो जिसने लेसन्स को सीखा है वो आगे एक टीचर जब बहुत अच्छे तरीके से खुद पढ़ता है तभी वो लोगों को सिखा पाता है, पढ़ा पाता है ना। तो वैसे ही आपकी एनर्जी है, और आपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा, तभी आप एक बेहतर लाइफ टीचर, लाइफ कोच के रूप में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी लोग आने वाले टाइम पे आपसे काफ़ी मदद लेंगे अपने लाइफ के प्रॉब्लम को लेकर। यू विल बी अ ग्रेट काउंसिलर। ठीक है, काउंसलिंग भी बहुत अच्छी से कर पाएंगे क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, और सहने के बाद आप इतने स्मार्ट बन पाए हैं। लोगों की हेल्प करने के लिए आप हमेशा रेडी रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपके अंदर तो बहुत अच्छा चेंज आया है, अब आपके पर्सन की तरफ क्या चलने वाला है। तो सबसे पहला ही कार्ड आ गया है 8 ऑफ वैन, यानी आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, आपकी एनर्जीज उन्हें बहुत पसंद आएगी, आपके अंदर का बदलाव, चेंज उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आपके टूवर्ड्स उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, और साथ ही में वो एक्शन भी लेना चाहेंगे आपके लिए।
नेक्स्ट कार्ड देखिए 8 ऑफ कप्स, और वो पुराने रिश्ते नाते जो अनसर्विंग थे, जिनके वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था कहीं ना कहीं, ठीक है, आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर पाए थे, आपको ढंग से समझ नहीं पाए थे औरों के चक्कर में। अब उन्होंने सोच लिया कि बेहतर है कि मैं उन सब रिश्ते नाते को पीछे छोड़ दूँ, और मेरा जो ट्रू लव है, हमारे जो प्यारे एक्वेरियस है, उनके अंदर इतना चेंज, इतना बदलाव आया, हमें उनके साथ आगे बढ़ना है, हमें उनसे रिश्ता रखना है। पेज ऑफ कप्स इसलिए शो हो रहा है कि वो आपको बहुत जल्द डेट के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है, हालांकि थोड़ी हिचकिचाहट उनको होगी, बट नो डाउट वो आपसे डेट के लिए ज़रूर पूछेंगे कि क्या आप उनके साथ बाहर चलेंगे, और वही मौका होगा कि वो आपको कमिटमेंट के लिए पूछे। 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कॉइन का कार्ड आपके पास भी था, 9 ऑफ अर्थ, तो उनके पास भी है 9 ऑफ कॉइंस, यानी वो भी आपको सेम एग्जैक्ट इसी एनर्जी में देख रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सहा है और अब आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपके अंदर का चेंज, बदलाव उन्हें आपके ओर और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए मेन कारण होगा कि वो आपके तरफ खींचे चले आएंगे। देखिए, जब हम खुद के ऊपर काम करते हैं ना, खुद में चेंजेस लेकर आते हैं, तो ऑटोमेटिक लोगों का हमारे टुवर्ड्स खिंचाव हो ही जाता है हमारे अंदर के चेंज को देखकर। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस बात पर। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 मैसेज फॉर एक्वेरियस। सबसे पहला, अ टाइम टू गिव रैदर दैन टेक, यानी ये समय हो चुका है कि आपको लेना नहीं बल्कि देना है, बिकॉज आपने खुद पर बहुत काम कर लिया, यूनिवर्स ने आपको बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। सो जब यूनिवर्स हमें ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि औरों के साथ शेयर करो। देखिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कई बार होते हैं बहुत अच्छा करने के चक्कर में फिर हमारे अंदर घमंड भी आ जाता है, प्राइड आ जाता है, इसलिए यूनिवर्स बोल रहे कि प्राइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने मेहनत की है, उस बेसिस पर हमने आपको सब कुछ दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप घमंड करने लग जाए उस चीज़ का। डाउन टू अर्थ और खुद की ग्राउंडिंग करते रहना समय समय पर बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ एक्यूरेट सबका करियर कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे एक्वेरियस का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जस्टिस का, तो आपके करियर के मामले में भी आपको जस्टिस मिलने वाली, इतनी मेहनत कहाँ जाएगी, आप सब कुछ रंग लेकर आने वाले। देखिए, द सन का कार्ड, यानी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, ठीक है, आप किसी अगर हाई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे तो वो भी आपको मिल सकती हैं। प्रोग्रेस, ग्रोथ सब कुछ दिखाई दे रहा है, प्रमोशन दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल यानी कंप्लीट बैलेंस, हर काम को पूरे बैलेंस के साथ करने में आप कैपेबल हो चुके हैं, मल्टीटास्कर हो चुके हैं, हर काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एंड देन 7 ऑफ कप्स, यानी आने वाले समय में आपको और बहुत सारे ऑफर दिए जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे ऑफर यूनिवर्स की तरफ से आपको दिए जाएंगे, बट ध्यान इसका रखना है कि हर ऑफर, सारी चीज़ें ही हमारे अच्छे के लिए नहीं होती, कुछ उसमें हमारे टेस्ट के लिए कन्फ्यूजन से भरी हुई चीज़ें भी होती हैं। एक गलत फैसला हमें बिल्कुल नीचे गिरा देता है, इसलिए लालच, ग्रीड रास्ते में मत आने दीजिएगा, ग्रीड से ऑपरेट नहीं करना है, ठीक है। डाउन टू अर्थ रहिएगा, जहाँ कन्फ्यूजन हो यूनिवर्स से आंसर पूछे तो यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाएंगे। तो इस 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपको थोड़ा सा माइंड में लेकर चलना है, ठीक है। तो इसी के साथ रीडिंग को यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और साथ ही में बोलना ना भूले, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।